हेलो फ्रेंड्स, ओबली प्रेप में आपका स्वागत है। मैं साहिल। आज हम लोग फिगर काउंटिंग का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। आइए देखते हैं कि अगर ऐसे सवाल एग्ज़ाम में आए तो हम उनको कैसे काउंट करेंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर इस तरह का डायग्राम हो और पूछे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इसको गिनने का तरीका यही है कि छोटे त्रिभुजों की संख्या को हम काउंट कर लेंगे। तो इसमें छोटे त्रिभुज कितने हैं? 1 2 3 4। और हमने क्या कहा था कि छोटे त्रिभुजों की संख्या को काउंट करेंगे और इन नंबरों को आपस में जोड़ लेंगे। जो आएगा त्रिभुजों की संख्या उतनी ही होती है। तो देखिए, 1 + 2 + 3 + 4 = 10, यानी कि इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या 10 होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी पर आधारित है, बस थोड़ा सा डायग्राम चेंज है और हमको बताना है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन को बस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप किस तरह काउंट करेंगे तो जल्दी से आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह का डायग्राम ये डायग्राम आपको 3 जगह दिख रहा होगा। 1 2 और ये 3 जगह ये डायग्राम दिख रहा है। तो इसको हम अलग अलग अगर काउंट करें 1 2 3, यानी कि 1 2 और 3, और इसको अगर हम जोड़ें तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या 6 होगी। और इसमें 1 2 3, इसमें भी 6 होगा। 1 2 3 और इसमें भी 6 होगा, यानी कि 6 6 12 6 18 छोटे त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज हमको ये दिख रहा है, एक ये उल्टा त्रिभुज बना है, एक ये 19 और एक ये बड़ा त्रिभुज जिसमें ये सब त्रिभुज बने हैं। यानी कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 20। यानी कि हमने क्या किया, 6 इधर 6 इधर 6 इधर 18, एक ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज, 2 और त्रिभुज, तो टोटल त्रिभुज हो गए हमारे 20। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए, अगर मैं इसको अलग बांटूं, एक बार डायग्राम अगर मैं यहां बनाता हूं तो आपको दिखेगा ये सबसे बड़ा वाला डायग्राम। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 3, 1 2 और ये बड़ा वाला 3, यानी कि 3 त्रिभुज यहां बना। और अगर मैं ये छोटा सा त्रिभुज बना दूं तो इसमें भी त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 3, यानी कि यहां पे 6 त्रिभुज बने। अब देखिए, अगर यहां पर 6 त्रिभुज बने तो यहां पर भी इस रेखा की मदद से, देखिए ये डायग्राम जो है ऐसे बना है, इसको अगर हम देखें तो ये इस पे लंब पड़ा है, तो 3 त्रिभुज ये बनेगा और 3 और बनेगा, ये जो छोटा वाला है 1 2 और ये छोटा वाला 3, यानी कि 3 3 6 3 3 6, और यहाँ पे हमारा 3 और 3, यानी कि टोटल 6 6 12 6 18 त्रिभुज हम गिन लिए। मगर देखिए, इसमें हमने क्या एक्स्ट्रा कर दिया, हमने यहाँ 6 गिना, यहाँ पर भी हम 6 गिने और यहाँ पर भी हमने 6 गिना। इसमें ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, हम यहाँ पर भी एक बार गिन रहे हैं और यहाँ पर भी एक बार गिन रहे हैं और यहाँ पर भी एक बार गिन रहे हैं, यानी कि हम बड़े त्रिभुज को 3 बार गिन रहे हैं और हमें गिनना बस एक बार है। यानी कि हम इसमें से -2 कर दें, -2 कर दें तो हमारा टोटल त्रिभुज आ जाएगा, यानी कि 6 + 6 + 6 + 2, यानी कि हो जाएगा हमारा -2। क्योंकि हमने एक बड़े वाले त्रिभुज को यहाँ पर भी एक बार गिना, यहाँ पर भी एक बार गिना, यहाँ पर भी एक बार गिना, तो इसीलिए हम -2 कर रहे हैं। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या 16 होगी। अगर इस तरह नहीं समझ में आया तो आइए एक तरीके से और देखते हैं इसको। देखिए, अगर इस रेखा की मदद से हम देखें, यहां पर ये, तो 1 2 और ये 3, यानी कि यहां पर 3 त्रिभुज बने। यहां पर देखिए 1 2 और ये 3 यहां बनेगा, 1 2 और ये बड़ा वाला 3 त्रिभुज, 3 त्रिभुज हमको आराम से इस छोटे छोटे त्रिभुजों में दिख गए। अब देखिए, इस बड़े वाले को
ये पूरा एक, एकदम आधा इधर और आधा इधर, दो बड़ा सा त्रिभुज दिखा। अगर हम इस रेखा को देखें, इस रेखा को, तो ये भी एकदम पूरा आधा इधर और आधा इधर, दो बांट रही है। इस रेखा को हम देखें, इस रेखा को, तो पूरा आधा इधर और आधा इधर, दो त्रिभुज, यानी कि टोटल हो गए 5 5 10 5 15, और एक ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज एक और, यानी कि इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो गए 16। या तो आप इस तरह गिनिए 3 2 3 2 3 2 करके, या फिर आप 3 3 करिए। जब आप 3 3 यानी 6 6 करेंगे तो आपको -2 करके घटाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज को हम यहाँ पे भी गिने थे, यहाँ पे भी गिने थे, यहाँ पे भी गिने थे, जब 6 6 हमने किया था। तो ये दो तरीक़ों से ये सवाल लगता है, जो आपको अच्छा लगे आप वो एग्जाम में अप्लाई कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो देखिए, अगर मैं इस डायग्राम को अलग से बनाऊं, अलग से आधा आधा, मैंने यहां से अलग कर दिया, ये जो है यहां से मैंने अलग कर दिया, आधा इधर बना दिया, आधा इधर बना दिया, और इसी को अगर हम सटा दें तो हम देख रहे हैं कि ये त्रिभुज, यही दोनों त्रिभुज जुड़ के ऐसे बन जा रहा है। तो अलग अलग अगर हमको गिनना हो तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 1 2 और ये बड़ा वाला 3 त्रिभुज, इसमें भी 3 त्रिभुज, 3 और 3 6, यानी कि इस कॉर्नर पे हमको 3 त्रिभुज मिले, इस कॉर्नर पे हमको 3 त्रिभुज मिले, 3 और 3 6, और एक जो है त्रिभुज ये हमारा पूरा ये छोटा वाला, और ये एक पूरा बड़ा वाला, यानी कि एक त्रिभुज ये और एक ये, यानी कि 3 3 6 1 और 1, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या हमारी हो गई 8। जब आप डायग्राम को बांटना सीख जाएंगे तो आप जो है ऐसे सवालों को आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी इस तरह का सवाल आए तो अगर आप ये डायग्राम ढूंढ लेते हैं तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 3 होती है, और इस डायग्राम में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? हम बोले थे 1 2 3 4, और जो सबसे बड़ा अंक हो इसका हम 2 गुना कर देते हैं, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या, सबसे छोटे त्रिभुजों की संख्या को हम काउंट करके उसका 2 गुना कर देते हैं, जो आता है वही त्रिभुज की संख्या होती है। यानी कि जब भी आपके पास ऐसा सवाल आए तो आप ऐसे डायग्राम और ऐसे डायग्राम ढूंढने का प्रयास कीजिए, तो आप और आसानी से आप इस फिगर काउंटिंग को कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, हमको एक फिगर यहां मिल रहा है, देखिए एक वर्ग है, ये एक वर्ग है और एक वर्ग यहां है, ये 2 वर्ग हमको दिख रहे हैं, यानी कि इस वर्ग में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8, और इस वर्ग में 8, इस मेथड से, इसमें 8 और इसमें 8। अब ये देखिए, ये डायग्राम हमारा बचा, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 3, यहाँ पर भी एक हमको ये फिगर दिख रहा है, और यहाँ पर भी त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 3, और एक ये डायग्राम यहाँ पर हो गया 3, यानी कि हमने ऐसे फिगर और ऐसे वर्ग के अंदर की त्रिभुजों की संख्या को हमने काउंट कर लिया, और जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ है 25, यानी कि टोटल 25 त्रिभुजों को हमने गिन लिया। 8 8 16, और 16 3 19, 3 22, 3 25। अब देखिए, एक त्रिभुज हमको यहां दिखेगा, एक ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, एक ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज हमको एक दिख रहा है, और एक देखिए एक त्रिभुज हमको ये पूरा बड़ा वाला दिखेगा, पूरा यहां से लेके यहां तक, 2 हुआ, यानी कि एक इधर का एक इधर का। देखिए, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, 2 हो गए, और एक ये त्रिभुज हमको मिलेगा और एक ये त्रिभुज मिलेगा, यानी कि 4 त्रिभुज हमको और प्राप्त हो गए, यानी कि +4, तो हो जाएगा 29। यानी कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या 29 होगा, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या 29 होगी। तो हमने कैसे काउंट किया, इसको आसानी से अगर हमको गिनना हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस तरह का डायग्राम ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिखा, और यहाँ पर हमें एक डायग्राम दिखा, और ये जो डायग्राम है ये त्रिभुज, इस डायग्राम को हमको ढूंढना है। तो इसमें 8, इसमें 8, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें,
उसके बाद हमने इस बड़े वाले त्रिभुज को गिना, इस बड़े वाले त्रिभुज को गिना, और इस कॉर्नर से पूरा ये एक और एक ये, यानी कि 4 एक्स्ट्रा त्रिभुज हमें और प्राप्त हुए। इस तरह टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें 29 हो गई। आइए देखते हैं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, अब देखिए ये तो त्रिभुज है नहीं, ये तो वर्ग या आयत है, त्रिभुज है नहीं, मगर सवाल पूछा है कि हमें त्रिभुजों की संख्या को काउंट करना है। तो देखिए इस कॉर्नर पे हम देख रहे हैं, अगर इसको मैं अलग से बनाऊं, इसको मैं पूरा आधा कर देता हूं और केवल आधे वर्ग को मैं बना रहा हूं, ये आधा है और आधा ये है, इसको ज्वाइन करेंगे तो एक वर्ग बन जाएगा, और केवल मैं आधे डायग्राम को बना रहा हूं, तो ये डायग्राम आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें जो जुड़ी हैं, ये बाद में ऐसे जुड़ी हैं, वो अलग चीज़ है, इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो है इससे वर्ग बन रहा है और हमें केवल त्रिभुज ज्ञात करना है। यानी कि मैंने इस रेखा को, इस रेखा को और इस रेखा को और इसको हमने यहाँ पे बनाया है। और अगर इसमें त्रिभुजों की संख्या मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे कि 1 2 यहाँ 3 बनेगा, 1 2 यहाँ 3 बनेगा, 1 2 यहाँ 3 बनेगा। यानी कि इस रेखा की मदद से इस कॉर्नर पे 3 त्रिभुज बनेंगे, इस रेखा की मदद से यहाँ 3 बनेंगे और इस रेखा की मदद से यहाँ 3 त्रिभुज बनेंगे। तो क्या इस कॉर्नर पे भी 1 2 और 3, इन 3 रेखाओं की मदद से यहाँ 9 त्रिभुज बनेंगे, प्राप्त होंगे। यानी कि हमें एक कॉर्नर पे 9 प्राप्त हुआ, इस कॉर्नर पे 9 प्राप्त हुआ, इस कॉर्नर पे 9 प्राप्त हुआ और इस कॉर्नर पे 9 प्राप्त हुआ। ठीक है, एक बार और समझते हैं कि मैंने गिना कैसे। इसको हमने बांट दिया, देखिए ये वर्ग है, हमको इसे नहीं काउंट करना है, हमें इसे नहीं काउंट करना है, ये सब वर्ग, हमें त्रिभुजों की संख्या को गिनना है। तो त्रिभुज जो है, देखिए ये प्राप्त हुआ यहाँ पे 1 2 3, यानी कि इस डायग्राम को मैंने कहा, ये देखिए पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जाइए, और इसको अगर मैं बांटूं यहाँ से तो आधा पूरा इधर, ये पूरा 1 और ये 1 2 और ये पूरा बड़ा वाला 3, यानी कि इस रेखा की मदद से 3 प्राप्त हुआ। अब अगर मैं इसको यहाँ से खींचूं और ये आधा पूरा कर दूं तो ये पूरा आधा इधर और आधा इधर, 1 1 2 और एक ये पूरा बड़ा वाला एक और प्राप्त हो गया 3, यानी कि 9 ऐसे प्राप्त हुए। यानी कि हर कॉर्नर पे हमें 9 त्रिभुज प्राप्त हो गए। और देखिए एक त्रिभुज हमें यहाँ प्राप्त होगा, इसको हमने काउंट नहीं किया है। एक त्रिभुज हमें यहाँ प्राप्त होगा जिसे हमने काउंट नहीं किया है, और एक यहाँ प्राप्त होगा और उसी तरह एक हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 4 एक्स्ट्रा त्रिभुज हमें और मिल गए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। यानी कि टोटल 9 चौका 36 प्लस 4 यानी कि 40। यानी कि इस डायग्राम में हमें टोटल 40 त्रिभुज मिलेंगे। इसमें हमें टोटल 40 त्रिभुज प्राप्त हुए। आइए देखते हैं कि उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि अगर 5 कॉर्नर हों, स्टार में 5 कॉर्नर हों तो त्रिभुजों की संख्या 10 होती है। जिन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा, नहीं तो यहाँ भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 त्रिभुज हमें छोटे छोटे त्रिभुज प्राप्त हो गए। और यहाँ से देखिए जहाँ जहाँ स्टार एक दूसरे को काट रहा है, तो देखिए यहाँ से हमें एक त्रिभुज प्राप्त होगा पूरा ये बड़ा सा एक, फिर यहाँ से प्राप्त होगा एक, यहाँ से प्राप्त होगा एक। यानी कि जहाँ जहाँ काट रहा है हमें वहाँ वहाँ से एक एक त्रिभुज और प्राप्त होंगे, यानी कि 5 और त्रिभुज प्राप्त होते हैं। तो इस तरह इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाती है 10। तो आइए देखते हैं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इस डायग्राम में क्या किया है, इसमें 2 रेखाएं खींचा है, तो हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने बताया है कि 1 2 3 ये हो गया 6। इसी तरह हम काउंट करेंगे त्रिभुजों की संख्या को, छोटे त्रिभुजों की संख्या को। तो देखिए 1 और 2 यानी कि इसमें 3 त्रिभुज मिलेंगे, 1 2 3। अगर इसको हम जोड़े तो 6 त्रिभुज यहाँ मिलेंगे।
अगर इसको हम जोड़ें 1 2 3, 3 त्रिभुज यहाँ मिलेंगे। यहाँ पर हमें 1 2 यानी कि यहाँ पर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3, 3 त्रिभुज हमें यहाँ प्राप्त हुए। यहाँ पर देखिए 1 2 3, 1 2 3 को हम जोड़ेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। हमें 6 6 12, 12 3 15, 3 18 और 3 21, हमें 21 त्रिभुज, 21 छोटे त्रिभुज हमें प्राप्त हो गए। और देखिए ये जहां जहां स्टार मिल रहा है, ये 5 बड़े बड़े त्रिभुज हमें और प्राप्त होंगे, जैसा कि मैंने अभी डायग्राम में बनाया था। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 26। और इस प्रकार ये इस सवाल का जवाब होगा। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।